हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत से ली हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना क्या निराश हुआ जाए शीर्षक देखकर ऐसा लगता है कि लेखक हमसे ही सवाल कर रहे हैं कि क्या निराश होने की जरूरत है या फिर सोचने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। इस निबंध को पढ़ने और समझने के बाद आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये साफ साफ नजर आने लगेगा कि हम माहौल को तो नहीं बदल सकते, बल्कि देखने का नजरिया जरूर बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है या उदास हो जाता है? क्योंकि जितने भी समाचार पत्र के माध्यम है, चाहे वह समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, सभी जगह ठगी, डकैती, तस्करी यानी स्मगलिंग, चोरी छिपे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, इन्हीं सब समाचारों से भरा रहता है। साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप लगाने से लेकर बड़े लोगों की बुराई की बातें ही पढ़ने सुनने को मिलती है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि देश में अच्छे लोग हैं ही नहीं, या हैं भी तो उनकी बातें नहीं होती है। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। गह्वर मतलब होता है गुफा, मनीषियों यानी महान या श्रेष्ठ व्यक्ति। जिस आजाद भारत का सपना बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे अनेक महान लोगों ने देखा था, जो भारतवर्ष अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वह अतीत की गुफा में क्या डूब गया है? क्या अनेक प्राचीन वर्ग और धर्म के लोग, आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान की मिलन भूमि भारत के लोगों के हृदय से मानवता और करुणा का भाव सूख गया है? ऐसा नहीं हो सकता। लेखक को उम्मीद है कि हमारा भारतवर्ष महान लोगों का देश है और आगे भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। श्रमजीवी कहते हैं मेहनत करने वालों को, भीरू यानी डरपोक। आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि ईमानदार और मेहनती जैसे मानवीय गुणों वाले लोग को मूर्ख कहा जाता है, उन्हें लाचार और डरपोक कहा जाता है, जबकि झूठे और चाटुकार लोग तरक्की करते हैं। यह सब देखकर इन महान गुणों पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार
मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे भारतवर्ष का यह इतिहास रहा है कि यहाँ लोग भोग विलास को कम और मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देते आ रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अच्छे और बुरे गुण मौजूद होते हैं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनना, यह मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार भूखे को खाना और बीमार को दवा की जरूरत होती है, उसी प्रकार भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने की जरूरत है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः हुए ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात सुखी संपन्न था। गुलामी के कारण तो देश की दुर्दशा हुई ही, बाद में गरीबों, किसानों, रोजगारों के लिए अनेक नियम कानून बनाए गए, पर आज भी हालात सुधरे नहीं हैं। इसका कारण है कि जिन्हें भी मौका मिलता है, वे खुद की तिजोरी भरने में मग्न हो जाते हैं और अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, जिसका परिणाम यह है कि स्थिति में सुधार होने के बजाय ज्यों की त्यों बनी रहती है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। पहले कानून को धर्म माना जाता था, पर आज जो लोग धर्मभीरू हैं, अर्थात धर्म से डरते हैं, वे कानून की कमजोरियों का लाभ उठाने से संकोच नहीं करते। धर्म को तो धोखा नहीं देते हैं, पर कानून को देते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम यदि समाचार पत्र के नकारात्मक या नेगेटिव पहलू पर गौर करें, तो यह समझ में आता है कि हमारी सोच सकारात्मक या पॉजिटिव ही है। कारण यह है कि इन समाचारों से हमें तकलीफ पहुंचती है और हम आक्रोश व्यक्त करते हैं। देशवासियों के दिल में सभी मानवीय मूल्य विद्यमान है, मौजूद है, इसलिए ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। पर्दाफाश यानी उजागर करना, किसी के दोषों को उजागर करना गलत नहीं है। गलती यह है कि दूसरे के अवगुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना और उसमें खुशी महसूस करना। जिस प्रकार दोषों को उजागर कर लोग खुशी महसूस करते हैं, यदि अच्छाइयों को भी उजागर करें तो लोगों के दिल में अच्छी भावनाएं जगेंगी।
लोग उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए के नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक ने अपने जीवन में घटित एक घटना का उदाहरण देते हुए यह कहना चाहते हैं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी ईमानदारी पर गर्व महसूस होता है। कई बुरी घटनाओं के स्थान पर एक भी अच्छी घटना दिल को सुकून देता है, तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि अच्छाई समाप्त हो गई है। इसी उदाहरण को चित्र में दर्शाया गया है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यहाँ यह चित्र इसी घटना का उदाहरण है। लेखक ने मानवीय मूल्यों को उजागर करते हुए अपना दूसरा उदाहरण दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों को याद रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा।
वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक ने मानवीय मूल्यों को उजागर करते हुए दूसरा उदाहरण दिया कि अपनी मानसिकता के कारण लोगों को अच्छी घटना देखने में वक्त लग जाता है, क्योंकि किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। पर इंसानियत आज भी कायम है। ऐसा नहीं है कि लेखक ने अपने जीवन में विश्वासघात नहीं देखा है, शायद सभी लोग देखते हैं, पर अच्छी घटनाएं भी तो हुई है। वह भी सभी के साथ होता है। बुरी घटनाओं को याद रखने से हम दुखी महसूस करते हैं, पर अच्छी घटनाएं चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है। तो क्यों ना हम उन्हीं बातों को ज्यादा महत्व दें जिससे मन प्रसन्न होता है, मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ता है। इससे निराश मन को हिम्मत मिलती है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता आत्मत्राण में भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं धोखा खाने के बाद भी आप पर संदेह न करूं। सकारात्मक विचार ही निराशा को दूर कर सकती है। हमारा देश भारतवर्ष महान था, है और रहेगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें देखने का नजरिया बदलना होगा। दोष ढूंढने के बजाय अच्छाई को महत्व देना होगा। यदि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पाठ मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।